आज एक क्लास कल हो चुकी है, 9 मास से रिलेटेड। लेकिन कुछ थोड़ा बेसिक उनको आपको मैं दोबारा से उसको करवा देता हूँ कि बेस का बेस क्या रहा। जो 9 मास कुंडली है वो विशेषतः मतलब कि हम क्या देखते हैं, शादी के लिए देखते हैं। लेकिन शादी से अलग और बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं 9 मास कुंडली में। जैसे भाग्य है। 9 मास क्या है? आमसा यानी कि हिस्से, उसके पार्ट। कुंडली का जो 9th हाउस है, कुंडली के 9th हाउस के आगे 9 पार्ट हैं। यानी कि 9th हाउस का सूक्ष्म विश्लेषण है। तो 9 मास है। भाग्य। भाग्य क्या होता है? भाग्य आपका प्रारब्ध है। जो अब से पहले जो आपके जन्म हुए, उन जन्मों में जो आपने कर्म किए, पुण्य किए, पाप किए, जैसे आपने कर्म किया उसके अकॉर्डिंग आपको ये कुंडली मिली, ये जन्म आपको मिला। तो प्रारब्ध है, आपको लिखा गया है। और प्रारब्ध को कोई मिटा नहीं सकता। जो लिखा है वो घटित होगा। ग्रहों को अलाइन करने से, उनके उपाय करने से उनके जो दोष है, उन थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन वो उसको एक कैसे हुई है, उसको मिटा सकती है। तो 9th हाउस हमारा प्रारब्ध है। 9th हाउस का जो 9 मास है, जो 9 मास कुंडली है, वो हमारा प्रारब्ध है, वैवाहिक जीवन है। और 9th हाउस हमारा भाग्य, कि हम भाग्य कैसा रहेगा और भाग्य को जागृत करने के लिए कौन से ग्रह को हमने यूज करना होगा। अब जैसे हर एक कुंडली के 12 भाव होते हैं, और 12 भाव के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे ही जैसे फर्स्ट हाउस को क्या बोलते हैं? लग्न बोलते हैं। सेकंड हाउस को धन बोलते हैं। थर्ड हाउस को पराक्रम बोलते हैं। तो 9 मास कुंडली में जाकर इनका नेम चेंज हो जाएगा। ये बात सुनने की है। 9 मास कुंडली में जाकर इनका नेम चेंज हो जाएगा। लगन को क्या बोलेंगे? लग्नांसा। से 9 मास कुंडली में, 9 मास कुंडली के लगन भाव को बोलेंगे लग्नांसा। सेकंड हाउस को बोलेंगे धनांसा, धनांसा। थर्ड हाउस को बोलेंगे विक्रामसा, विक्राम के मेहनत, प्रयास, संघर्ष। फोर्थ हाउस को बोलेंगे सुखामसा, क्योंकि फोर्थ हाउस सुख का होता है। सुख आमसा, आमसा यानी कि उसके पार्ट आ गई। नवामसा, सुखामसा। पंचम भाव संतान का है, सुतामसा। सिक्स्थ भाव किसका है हमारा? षष्ठ्यांसा। सेवंथ भाव भार्या का है, पत्नी का है, भार्यांसा। एट्थ हाउस को बोलते हैं निधनांसा। क्या बोलते हैं? निधनांसा। निधन। 9th हाउस को भाग्यांसा। और 10th हाउस को क्रमांसा। 11th हाउस को लाभांसा। और 12th हाउस को व्ययांसा। तो ये इस प्रकार को बोला जाता है। अब सर अब 10th हाउस को क्या बोलते हैं? हाँ जी, हाँ जी। 10th हाउस को कर्मांसा। कर्मांशा। आप जैसे इसको अनम्यूट करते हो तो आवाज बैक करती है। तो कहीं ना कहीं डबल जुड़े होंगे, वो डबल कुछ ऐसा होगा। तो फर्स्ट हाउस में जो राशि होती है, फर्स्ट हाउस में जो राशि है किनके? लगन कुंडली के। जैसे एक लगन कुंडली है, लगन कुंडली में धनु राशि है। धनु राशि 9 मास कुंडली में कहीं पर भी जाकर बैठ जाए, लगन की जो लगन कुंडली की जो फर्स्ट हाउस में जो राशि है, वो 9 मास में किसी भी हाउस में जाकर बैठ जाए, और उसमें जो ग्रह बैठेगा वो क्या कहलाएगा? वो लग्नांसा में कहा जाएगा।
सेकंड हाउस में जो राशि है, सेकंड हाउस में क्या है, मकर राशि है। मकर राशि है, लेकिन नवमास में कहीं पर ही बैठ जाए, इस मकर राशि में कोई ग्रह बैठेगा, उसको बोलेंगे बोलेंगे वो ग्रह चला गया धनामसा में। थर्ड हाउस में जो राशि है, कोई भी राशि कुंभ है थर्ड राशि। हाउस में, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कुंभ है। अब कुंभ कहाँ पे, नौ मामसा में कुंभ कहाँ बैठी है, 11th हाउस में। अब इसमें क्या है, चंद्रमा, राहु और शुक्र। थर्ड हाउस में क्या बोला गया है, यानी कि विक्रामसा। तो ये कहाँ चले गए, चंद्र शुक्र और राहु विक्रामसा में चले गए। अब जैसे 8th हाउस में कौन सी राशि है, 8th हाउस में कर्क राशि है। नवमास कुंडली में कोई ग्रह जब कर्क राशि में जाएगा, वो कहाँ चला गया, वो निधनांशा में चला गया। समझ आ रहा है यहां तक, वो, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अब निधनांशा क्या होता है, निधन यानी किसी की मृत्यु, किसी का समाप्त हो जाना, वो निधनांशा है। अब जैसे अब जो 8th हाउस है वो क्या है, वो सीक्रेट का भी है, सीक्रेसी का भी है। जैसे सेकंड लॉर्ड कौन है यहाँ पे, सैटर्न है। सेकंड लॉर्ड सैटर्न है। यदि ये सैटर्न नवमास कुंडली में कर्क राशि में बैठ जाए, कर्क राशि कहाँ की राशि है, 8th हाउस की राशि है। यानी कि सैटर्न कहाँ चला गया, सैटर्न सैटर्न निधनांशा में चला गया। हम लगन कुंडली को देखेंगे, लगन कुंडली में कौन सी राशि कहाँ पर बैठी हुई है, किस हाउस में बैठी हुई है। लगन कुंडली में जो राशि 8th हाउस में है, नवमास कुंडली में वो राशि निधनांशा कहलाएगी। निधनांशा में गया हुआ ग्रह, उसके फल खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, उसके बुरे फल आते हैं, बुरे रिजल्ट आते हैं। अब किसी के जीवन में धन की कमी है, किसी के जीवन में धन की कमी है, वाणी में कमी है, कुटुंब में दिखते हैं। जैसे इस लगन कुंडली में सेकंड लॉर्ड कौन है, शनि है। शनि यदि नवमास कुंडली में कर्क राशि में चला जाए, तो कर्क राशि कहाँ पे है लगन कुंडली में, 8th हाउस में। और यहाँ पर कहाँ है, पंचम हाउस में, कहीं पर बैठो, नवमास में किसी भी हाउस में चले जाए, लेकिन वो कर्क राशि निधनांशा ही कहलाएगी। हमने निधनांशा है सुखांशा है वो कहाँ से देखने, वो देखने लगन कुंडली से। उनको लग्नांशा ना से क्यों कहते हैं कि नवमास कुंडली में जाकर उनके नाम चिन्ह हो जाते हैं। 8th हाउस में कर्क राशि है। ये कर्क राशि जब नवमास में चली जाएगी, और इस कर्क राशि में जिस भी घर का स्वामी आएगा लगन कुंडली का, तो निधनांशा में चला जाएगा, उस घर के सुख कम हो जाएंगे। मान लीजिए कर्क राशि में 4th लॉर्ड बैठ जाए तो क्या होगा। हाँ जी रमेश जी, क्या रिपीट करियो। यहाँ तक क्लियर है, मैं क्या बता रहा हूँ, हाँ, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ तक क्लियर है। जी जी जी। यदि कर्क राशि में, नवमास कुंडली के कर्क राशि में
गुरु बैठ जाए तो क्या होगा? गुरु फर्स्ट लॉर्ड नवमास भी में। है, हाँ, और फोर्थ लॉर्ड भी है। पहले ये ध्यान रखें, एट्थ हाउस में कोई भी, जैसे मतलब हम आपके निकाल लेते हैं, छोड़ो, हम्म। और रिलेट करेगी। आपकी कुंडली है ये, ठीक है। जी जी। और ध्यान से सुनना, ये जो चीज है ना, अगर दिमाग के अंदर बैठ गई तो बैठ गई। हाँ जी। और ऐसी जबरदस्त ओ- चीजें हैं जिसे प्रिडिक्शन है ना, जो वो कहते हैं मोहर लगाते हैं, वो मोहर लगा दी बस, मोहर लग जाती है बस। तो 9 मास ओके की हमारी ओके। क्लास काफी होंगी। हम्म। लगन कुंडली के एट्थ हाउस में जो राशि होगी, और वो राशि ठीक है। जब 9 मास में चली जाएगी तो क्या होगी? वो निधनांसा कहलाएगी। समझ में आ गया? ठीक है। क्योंकि एट्थ हाउस किसका होता है? आयु का होता है, मृत्यु का होता है। हम्म अब ये क्या क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं नवमांसा कुंडली, बोलते हैं नवमांसा कुंडली बोलते हैं, ठीक है। हम्म। जब हम नाइन्थ हाउस को नवमसा बोलते हैं, तो एट्थ हाउस को क्या बोलेंगे? निधनांसा। इंद्रांश। सेवंथ हाउस को क्या बोलेंगे? भारी, भारे पत्नी का ना, भारी आंसा। सिक्स हम्म। हाउस में जो राशि को क्या बोलेंगे? षष्ठी आंसा। षष्ठांश। पंचम क्या है? संतान का है, सुतांसा। फोर्थ हाउस किसका है? सुख का है, शुक्र का। तो उसको बोलेंगे हम्म सुखांसा। हम्म। थर्ड हाउस में पराक्रम का विक्रांसा। जी। सेकंड हाउस धन का है, धनांसा। यानी कि ठीक है। लगन कुंडली के 12 भाव में जो राशि बैठी है, वो राशियां नवमास कुंडली में कहीं पर बैठ जाएं, उनके नाम चेंज हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है। ठीक। तो आपकी कुंडली में एट्थ हाउस में मकर राशि है, ठीक है। ठीक है, और इधर ये। कैप्रिकॉर्न। और एट्थ हाउस, हाँ। और 9 मास में कहाँ चली गई है? 9 मास में चली गई आपके ये लाभ 11th स्थान हाउस में। में। ठीक, कहीं पर चले जाए, कोई दिक्कत नहीं, इस बात से कोई मतलब नहीं, कहीं पर चले जाए, ठीक है। तो जी क्या जी। एट्थ हाउस में कोई, इसमें मकर राशि में कोई ग्रह बैठा है? नहीं नहीं, बैठा, इसमें तो नहीं है कोई। ठीक है, नवाश में तो नहीं। कोई नहीं बैठा। अब जैसे 12th हाउस में कौन सी राशि है आपकी? टॉरस, वृष राशि है। हाँ, वृष राशि है। इसको क्या बोलेंगे? व्ययामसा। व्यय यानी खर्चोड़ा, ठीक है, व्ययामसा। हाँ, वृष। कुंडली का 12th हाउस क्या होता है? खर्चे का होता है, लॉसेज का होता है, हानि इधर। का होता है, सेपरेशन का होता है, यानी कि अलग संबंधों का विच्छेद करना, अलग होना, विदेश का होता है। हम्म। तो हम देखेंगे कि आपके वृष राशि में कौन सा ग्रह गया हुआ है? चंद्रमा गया हुआ है। चंद्रमा। चंद्रमा कहाँ का लॉर्ड है लगन कुंडली में? सेकंड लॉर्ड है। सेकंड लॉर्ड। सेकंड लॉर्ड है ना। हम्म। तो जब चंद्रमा की दशा या अंतर्दशा होगी, उस समय आपके खर्चे ज्यादा हुए होंगे, अच्छा, नवाज के मुताबिक। नवाज के मुताबिक। और साथ में मंगल की भी दृष्टि है ना, देखो यहाँ पे। हम्म हम इसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, हम पहले सिंपल करेंगे, ठीक। हम्म। अब आपके फोर्थ हाउस का लॉर्ड कौन है? बुध। बुध। बुध कहाँ बैठे हैं 9 मास कुंडली में? वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि कहाँ है आपके लगन कुंडली में? षष्ठी आंशा में। कटे। हम्म।
तो षष्ठ्यांश में चला गया, यानी कि आपका फोर्थ लॉर्ड का गया षष्ठ्यांश में चला गया, यानी कि छठे हाउस इसमें चला गया। छठा हाउस क्या होता है हमारा? कोर्ट लड़ाई केस, झगड़े का। लड़ाई झगड़े, कोर्ट केस का। कोर्ट केस। ठीक है। यानी कि या फिर। जब भी बुध की दशांतरस आएगी ना, उस समय आपका हम्म। मन की मानसिक रूप से या पारिवारिक झगड़े, पारिवारिक हम्म। झगड़े, या माता जी बीमार, माता बीमार हो सकती है, क्योंकि फोर्थ हम्म। हाउस माता का है ना, फोर्थ हाउस माता का है। मानसिक परेशानी हो बिल्कुल। सकती है, माता बीमार हो सकती है, किसी जमीन संबंधित, किसी उस संबंधित झगड़े हो सकते हैं। हाँ। ठीक है। अब जैसे बिल्कुल। लगन लॉर्ड आपका बुध है, बुध कहाँ गया? हम्म। बुध आपका षष्ठ्याम साम में गया। यानी कि जब बुध की हम्म। दशा अंतरस आएगी, उस समय आपके जीवन में चैलेंज बहुत आएंगे। हम्म। ये आप कभी पे लिख के अपने डेट पे आप लिख लेना अपने घरों ओके। पे। ठीक है। और जैसे सूर्य है आपका कहाँ चला गया? तुला राशि में चला गया। हाँ। तुला कहाँ है? पंचम हाउस में। सूर्य की दशा में आपको संतान प्राप्ति हुई होगी। सूर्य के में। हम्म। अ, देखें इसको। एग्जाम्पल मान लो, अगर हाँ हाँ, पंचम भाव से फुल तो रही है। बिल्कुल। मेरी पहली संतान हुई है मान लो 2005 में। हम्म। संतान कब हुई? 5 में। हम्म। ठीक है। 2000 क्या है ये? 5 5 5 7 9। 5 7 9। हम्म। तो 2000, एक मिनट, शनि का आ गया तो 2005, 2002 3 के आसपास कुछ आपको मतलब पंचम भाव से संबंधित, यानी कि आपके लिए अच्छा हुआ है। पंचम हाउस से संबंधित आपके लिए अच्छा हुआ है, क्योंकि जो साथ में मंगल बैठे आपके इसमें, हम्म। मंगल है ना, विश्व मंगल हम्म। बातें पढ़ेंगे इनको, फिर आप वो हो जाएगा पजल फिर। ठीक है ना। लेकिन आपका जो सूर्य है वो कहाँ बैठा हो आपके? सुप्तांशा में बैठा है, सुप्तांशा में पंचम हाउस में बैठा है। तो 2003 में 2 में आपको पंचम भाव से रिलेटेड आपका कुछ रहा हो, वो अच्छा हुआ है, मतलब कि ज्यादा दिक्कत उसमें नहीं हुई। संतान कब हुई नहीं, आपकी? सूर्य सूर्य पंचम में तो नहीं है। चंद्रमा है पंचम में तो। पंचम में सूर्य चंद्रमा है, है। दूसरे में है, सेकंड में है सूर्य। सूर्य सेकंड हाउस में है, लेकिन नवमास कुंडली में हाँ। कहाँ चला गया? नमाज में तो तुला में चला गया। निराशा में चलेगा नहीं। नहीं, हाँ। तुला चला गया। लेकिन लगन कुंडली तुला कौन से हाउस में है? पंचम हाउस में है। हम्म। तो पंचमांशा में चला गया। हम्म। ठीक है। और जैसे मंगल है, मंगल आपका, अब जो सूर्य है वो कहाँ का लॉर्ड है आपका? थर्ड हाउस का लॉर्ड है साथ में। सूर्य आपका थर्ड हाउस का लॉर्ड है। तो उस समय जब भी सूर्य की दशा अंतरस आएगी, उसमें आपको हम्म। थर्ड हाउस और फिफ्थ हाउस के रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, वो श्योर है, उसको कोई रोक सकता। लेकिन कैसे मिलेंगे? वो अच्छे मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि वो पंचामसा में बैठा है, सुतांशा में बैठा है। पंचम हाउस अच्छा होता है, शुभ होता है। हम्म।
अच्छा अच्छा, यानी कि भाई नवाज में उस राशि में बैठा है मान लो, जो हाँ, पंचम भाव में है, पंचम भाव राशि है। वही आपको समझा जो रहा लग्न हूँ। में है। बाद में क्या हो बताऊंगा आपको। ठीक है जी। तो ग्रहों को कैसे पढ़ते होता हूँ बस अभी। जैसे शनि है, शनि आपका लगन कुंडली में कहाँ बैठा है? फोर्थ हाउस में। हाँ। लेकिन नवमास में कहाँ चला गया? फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ में। कर्क राशि में। हम्म। कर्क राशि लगन कुंडली में कहाँ है? सेकंड सेकंड हाउस में। में। धनामसा में चला गया आपका शनि। हम्म हम्म यानी कि हम्म, शनि की दशांतर में आपको धन की प्राप्ति होगी। अच्छा। ठीक है। समझ में आ रहा है ना तो कह रहा हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब रिजल्ट बस ये देखना है कि भाई वो आपको राशि रिजल्ट नवमास उस वो समय वो कहाँ अच्छे बैठी है। मिलेंगे बुरे मिलेंगे, किस हाउस के मिलेंगे वो हाँ मिलेंगे। हाँ हाँ, वो ग्रह कोई भी हो। ग्रह कोई भी हो, ये प्रारब्ध है आपका। ये आपका भाग्य से कोई मिट नहीं सकता। हम्म। शनि की दशा में आपको एट्थ हाउस के और इलेवेंथ हाउस के रिजल्ट मिलेंगे मिलेंगे। क्योंकि शनि कहाँ का लॉर्ड है? अच्छा। एट्थ का भी और इलेवेंथ का भी है। जब शनि की अंतर्दशा आएगी उस समय आपको धन तो कहाँ से मिलेगा? एट्थ से और नाइन्थ से। यानी अचानक अचानक लाभ अच्छा लाभ हो अचानक सकता है। मिलेगा और। एस्ट्रोलॉजी से लाभ हो सकता है, भाग्यांश से लाभ हो सकता है। ओके ओके ओके। शनि की आ चुकी है कि आएगी मेरी अभी? आगे 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 अंतरदशा कब आएगी दिखा। अंतरदशा। हम्म। हाँ, ये अंतरदशा में भी। हाँ। और जैसे जैसे राहु है, राहु आपका कहाँ बैठा है? फर्स्ट हाउस में बैठा है। फर्स्ट में बैठे हैं। हाँ, और नौ मास आप बताएंगे, नौ मास में कहाँ बैठा है? मिथुन राशि है। बैठा लगन तो कुंडली में 12 एक मिथुन मिनट में है, एक मिनट लेकिन एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक नौ मिनट। मास में ये 12 राशि कर्मा में है। कर्मा कर्माशा में बैठे हैं, कर्मांशा कर्माशा में आ में। गया। ठीक है। तो राहु की हम्म, दशा या अंतरदशा में आपको टेंथ हाउस के रिजल्ट मिलेंगे। आपके कर्म में वृद्धि होगी। अच्छा। जब लगन लॉर्ड, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड निधनांशा में चला जाए। हम्म जैसे आपका फर्स्ट हाउस लॉर्ड कौन है यहाँ पे? बुध है। हम्म निधनांशा कब जाएगा? जब ये मकर राशि में जाएगा, नौ मास कुंडली में। हम्म। क्योंकि ये निधन का हाउस मकर है में ना, जाएगा जब। ये मृत्यु का हाउस है। बिल्कुल बिल्कुल। मृत्यु के हाउस में बैठी हुई हम्म राशि को क्या बोलेंगे हम? निधनांशा। यानी कि नौ मास में जाके इसका नाम हो जाएगा चेंज, निधनांशा कहा जाएगा। जिस भी व्यक्ति का फर्स्ट लॉर्ड, जिस व्यक्ति का फर्स्ट लॉर्ड निधनांशा में चला जाए, उस व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके परिवार वाले लोग उसके पास में नहीं होते। अच्छा। उसके ब्लड रिलेशन, भाई बहन, बच्चे, संतान उसके पास में नहीं होंगे। अगर ऐसा 9 मास में हो तो। हो तो उसके भाग्य में लिखा, चलो, उसे कोई नहीं मिटा सकता। आज मैं आपको आज आपको बता रहा हूँ, प्रारब्ध आपका भाग्य लिखा है कि कोई नहीं मिटा सकता। यानी ये चीजें तो मान लो भाई ठीक है। अगर ठीक है, इनको कोई नहीं मिटा सकता। इसमें तो इसमें तो कुछ भी देख लो, फिर अपना कर्म देख लो, अपना जीवन साथी देख लो, ये तो मान लो बिल्कुल सारा ही कुछ है इसके अंदर बिल्कुल तो। बिल्कुल। लोगों ने नौ मास को केवल विवाह तक सीमित रख दिया। हाँ, यानी कि भाग्य तो हर जगह काम करेगा काम भाई। करेगा। भाग्य में धन भी होता है, भाग्य में संतान भी होती है, भाग्य में विद्या भी होती बिल्कुल। है, भाग्य में नौकरी भी होती नौकरी है, होती है। भाग्य यदि में लड़ाई यदि झगड़े भी होते हैं। यदि किसी का टेंथ लॉर्ड, हम्म। अब आपका टेंथ लॉर्ड है, ठीक है, कौन? जुपिटर है। यदि हाँ। यदि टेंथ लॉर्ड चला रहा है भाग्यांश में। हम्म। जैसे आपकी कुंडली का भाग्यांश कौन सा होगा? कुंभ राशि है ना, भाग्य स्थान में। कुंभ है।
तो कुंभ, हाँ, जहाँ कुंभ बैठी कहाँ पे, यहाँ पे, तो कुंभ यहाँ पे यहाँ पर 12th में। जाके भाग्यांश कहलाएगी, ठीक है। अगर इस हम्म। कुंभ राशि में गुरु बैठ जाए, गुरु कौन है? हाँ, कर्म के स्वामी है। तो कर्म के आपका स्वामी। कर्म में भाग्य साथ देगा, और कुछ भी काम करे भाग्य आपका साथ देगा। ठीक है। अब जैसे मेरा बैठा है शुक्र, मान लो। शुक्र बैठा आपका भाग्यांश में। तो शुक्र हाँ। कहाँ का लॉर्ड है आपका? शुक्र लॉर्ड है फिफ्थ का और हाँ। 12th का। विदेश से पैसे के योग हैं। संतान से सुख के सुख है, संतान सुख होगा। भाग्य में संतान सुख लिखा हुआ है, लेकिन है ना, क्योंकि आपका वीनस है वो फिफ्थ लॉर्ड है और 12th लॉर्ड है। हम्म। जितना खर्चा करेंगे उतना पैसा आएगा। जो मैं समझा रहा हूँ समझ में आ रहा है ना ये? हम्म। कुछ डाउट? डाउट वही बोल दो, नहीं नहीं, डाउट है आ मतलब रही, कुछ नहीं। हाँ जी। आ रही है सर, आप बताइए। आ रही है ना, हाँ। क्योंकि कुछ हाँ डाउट, हाँ। डाउट और रहता है, फिर वो डाउट रह ही जाएगा, ये चीजें बड़ी वो हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा कहने का नहीं, एक ही आने लग भाव रहा है, है समझ में तो। एक ही भाव बिल्कुल। है कि हम फर्स्ट हाउस को क्या बोलते हैं? लगन। सेकंड को बिल्कुल। धन, धन। थर्ड को तृतीय, ठीक है। तो यही राशियां 9 मास में जाके आमसा लग जाएंगी बस। आप एक ये- बार ना जैसे लगन से शुरू करके वो एक बार वो करवा दो सारा, थोड़ा थोड़ा मान लो ना। ठीक है, मतलब 50% तो समझ में आ गया। ठीक है। मान लो। चलो मैं आज आपको कहता हूँ, अ, आज आपको मैं हाँ। निधनांसा और भाग्यांशा को रहता हूँ, ठीक है, हर भाव से। जैसे किसी ठीक। का फर्स्ट लॉर्ड, फर्स्ट लॉर्ड आपका बुध हुआ। हम्म। यदि फर्स्ट लॉर्ड चला जाए निधनांसा में, यानी कि 9th हाउस में चला जाए, निधनांसा कौन सी होगी? क्योंकि आपके 8th हाउस में राशि कौन सी है? मकर। हम्म। 8th हाउस में जो राशि होगी नवमास कुंडली में, वो क्या कहलाएगी? निधनांसा, ठीक है। और 8th हाउस में जो राशि है नवमास कुंडली में जाने के बाद, उसमें जो भी ग्रह बैठेगा लगन कुंडली का रिलेटेड, उस घर के सुख में कमी हो जाएगी। अच्छा। फर्स्ट लॉर्ड बैठ गया निधनांसा में, व्यक्ति की मृत्यु होगी जब उसके आसपास का कोई मित्र नहीं होगा, उसके भाई बहन नहीं होंगे, मित्र तो हो सकते हैं, मतलब उसके ब्लड रिलेशन नहीं होगा। ठीक है। बीमार रह सकता है, ठीक। सेकंड हाउस का लॉर्ड यदि निधनांसा में बैठ जाए, तो उसकी वाणी में बीमारी हो सकती है, यहाँ पर गले में, या धन संबंधी सुख उसको नहीं मिलेगा। अच्छा। थर्ड थर्ड हाउस लॉर्ड बैठ जाए निधनांसा में, उसको छोटे भाई बहन का सुख नहीं मिलेगा। फोर्थ हाउस लॉर्ड बैठ जाए निधनांसा में, उसको माता का सुख, वाहन का सुख, प्रॉपर्टी का सुख में कमी आ जाएगी। ठीक फिफ्थ है। हाउस लॉर्ड इन निधनांसा, तो उसको संतान सुख, पुत्र सुख, विद्या का सुख, उसमें कमी हो जाएगी। यदि साथ में पाप ग्रह का संबंध हो तो और कन्फर्म हो जाता है। अच्छा। सिक्स्थ लॉर्ड इन 8th हाउस यानी कि निधनांसा। सिक्स्थ हाउस क्या है? उसके रोग हैं, रिपु हैं, ऋण हैं, राय कष्ट, वो कम हो जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन कंपटीशन पास नहीं कर पाए, जैसे कहते हैं कुछ बंदे ऐसे 2 नंबर से रह गए, 3 नंबर से रह गए एग्जाम में, हम्म। तो वो सेवंथ लॉर्ड इन निधनांसा, जो उसकी पत्नी है, पति है, वो उसके लिए श्रापित हो जाएगी। श्रापित क्या? अच्छा। उसका सुख नहीं मिलेगा उसको। जिनका
मैं आपको बताऊंगा कुंडली में वैधव्य जो कैसे देखते हैं, विधवा जो कैसे होते हैं। नाइन्थ लॉर्ड यदि बैठ जाए निधनांसा में, और सेवंथ लॉर्ड, तो पत्नी उसके लिए श्रापित हो जाती है, यानी कि उसको उसका वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिलता, उसको धोखा दे सकती है। जिसको देगी मतलब, जिसे दे देगी मतलब वो भाग्य में लिखा हो उसको, उसका उसको पत्नी का हम्म। सुख नहीं मिलेगा। और यदि साथ में कोई पाप ग्रह का संबंध हो, दृष्टि हो, फिर और कन्फर्म हो जाता है। हम्म। नाइन्थ लॉर्ड इन निधनांसा, भाग्य में कमी एट्थ होगी। लॉर्ड मान लो, अगर एट्थ लॉर्ड ही बैठा हो मान लो। तो वो ठीक है। एट्थ इतना लॉर्ड एट्थ सा। लॉर्ड वो ठीक है, वो ज्यादा इतना नहीं रहेगा। अच्छा। क्योंकि उसमें उसके जो एट्थ अच्छा। हाउस क्या है, आयु कम हो जाएगी। आयु अच्छा। आयु में वृद्धि होगी, कम नहीं, आयु में मतलब वृद्धि होगी। आयु में उसकी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि एट्थ ठीक है। का जो एट्थ में बैठना, अपने घर का अपने उसमें बैठना ठीक है। हाँ, बिल्कुल अपने घर का तो कोई बुरा करता हाँ, ही वो नहीं। उसके लिए ठीक है, उसकी आयु में वृद्धि हो जाएगी। नाइन्थ लॉर्ड इन ठीक है। निधनांसा, भाग्य भाग्य पर रुका रहेगा, मेरे भाग्य में ये नहीं है वो नहीं है, मेरे भाग्य का सुख नहीं मिलेगा। टेंथ लॉर्ड इन निधनांसा, समझ में आ रहा है ना जो बता रहा हूं। टेंथ लॉर्ड इन निधनांसा, तो कर्म में दिक्कतें आएंगी, कुछ भी काम करेगा, बिजनेस करेगा, जॉब करेगा, अड़चने आएंगी। इलेवेंथ लॉर्ड इन निधनांसा, बड़े भाई बहन का सुख नहीं मिलेगा, मित्रों का सुख नहीं मिलेगा, मित्र धोखा दे सकते हैं, इच्छाएं पूर्ण नहीं होंगी। ट्वेल्थ लॉर्ड इन तो निधनांसा, तो जो सैया सुख है, बेड का सुख है, उसमें कमी आ जाएगी। यहां तक क्लियर है। ठीक है जी। तो अब करते हैं भाग्यांश को। फर्स्ट लॉर्ड इन भाग्यांश, भाग्यांश यानी कि आपके नाइन्थ हाउस में जो राशि है, वो राशि नवमास कुंडली में जहां जाएगी, वो भाग्यांश कहलाएगा। मान और लो तो जैसे इटली में ये कुंभ राशि है ना। कुंभ है, कुंभ है, ठीक है। तो आपके ये ठीक है। नाइन्थ हाउस की राशि कुंभ चली गई आपके ट्वेल्थ हाउस में, तो ट्वेल्थ हाउस में जाने के बाद क्या होगी, ये भाग्यांश कहलाएगी वहां पे। ठीक है। फर्स्ट लॉर्ड इन भाग्यांश, व्यक्ति जन्म से भाग्यशाली है। सेकंड लॉर्ड इन भाग्यांश, उस व्यक्ति के लिए उसके परिवार के लोग भाग्यशाली हैं। अपने परिवार के लोगों के साथ रहे, फैमिली बिजनेस करे, उसके भाग्य में वृद्धि होगी। थर्ड लॉर्ड इन भाग्यांश, उसके छोटे भाई बहन उसके लिए भाग्यशाली हैं, छोटी छोटी यात्राएं करें, भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य एक्टिवेट होगा। अच्छा। फोर्थ हाउस लॉर्ड इन भाग्यांश, माता का सुख उसके भाग्य में है, वाहन सुख भाग्य में है, मकान सुख भाग्य में है, वो मिलेगा मिलेगा उसको। फिफ्थ लॉर्ड इन भाग्यांश, संतान सुख, संतान को मिलेगी। सिक्स्थ लॉर्ड इन भाग्यांश, उसकी जॉब, उसकी सर्विस, कंपटीशन, उसमें उसका भाग्य साथ देगा। सेवंथ लॉर्ड इन भाग्यांश, पत्नी का सुख उसके भाग्य में लिखा हुआ है। थोड़ा इनकी एट्थ आवाज को ना लॉर्ड, म्यूट कर देना। हाँ जी, चंद्रमणि भारती को म्यूट कर दे, क्योंकि ना इनकी आवाज से बराबर ना टेम्परेचर सी आ रही है। आवाज नहीं आ रही आपकी, दोबारा बोलना। जो ये ना चंद्रमणि भारती, इनको म्यूट कर देना आप। क्या? इनकी आवाज सही नहीं आ रही इनकी तरफ से। अच्छा, बार बार हो रहा है, माइक स्पीकर ऑन हो रहा है। ठीक, कोई नहीं, कोई नहीं। ये थोड़ा म्यूट कर लें भाई जो। जय श्री कृष्णा जी। जय श्री कृष्ण जी, आप सुनाइए कैसे हैं? आनंद जी। ठीक है, तो आज काफी मिस कर दिया मैंने। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलो। एट्थ हाउस लॉर्ड इन भाग्यांश,
व्यक्ति को बिन कमाया धन मिलेगा, कुछ भी ना कमाए उसके पास धन आता रहेगा। कुछ लोग ऐसे हैं ना, कुछ भी नहीं करते लेकिन फिर भी वो काम चला रहता है, कहीं ना कहीं से पैसा उनके पास आते रहता है। एट्थ लॉर्ड इन भाग्यांश, नाइन्थ लॉर्ड इन भाग्यांश, तो व्यक्ति भाग्यशाली है, उसके लिए पिता उसके लिए भाग्यशाली है। टेंथ लॉर्ड इन भाग्यांश, वो कुछ भी कर्म करे कुछ भी काम करे उसके भाग्य में उसको साथ में उसको मिलेगा। इलेवेंथ लॉर्ड इन भाग्यांश, उसके बड़े भाई बहन उसके मित्र या उसकी इच्छाएं, वो कुछ भी इच्छा, होते हैं बहुत सारे लोग, ये कुछ भी इच्छा है, मुझे गाड़ी लेनी है, गाड़ी मिल जाती है। मकान करना है, 2-3 साल से मकान बन जाता है, उसकी इच्छाएं पूर्ण होती रहती है। ट्वेल्थ लॉर्ड इन भाग्यांश, जितना विदेश से पैसा का योग होता है, जितना वो खर्च करेगा उतना उसके पास पैसा। ठीक है, ये भाग्यांश और निधनांश हो गया आपका। और जैसे रमेश जी की कुंडली में, नवमास कुंडली में, नवमास लगन में कौन सी राशि है? क्या नवमास क्या? नवमास के लगन में कौन सी राशि है? नवमास के लगन में मीन राशि है जी। मीन राशि है। तो मीन राशि लगन कुंडली में कौन से हाउस में है? ये है कर्म स्थान, मतलब 10th में। 10th में है। 10th हाउस से रिलेटेड चीजें आपके जीवन में बनी रहेंगी, मेहनत आपको करनी अच्छा। पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। ये आपके प्रारब्ध में लिख दिया कि आपको बार 10वें कर आपका प्रारब्ध में लिखा गया, आप इसे कहीं भाग नहीं सकते। ठीक मैं है। तो जन्म से ही वो हूँ जी इस चीज का तो। है ना? तो ये आपके भाग्य में लिखा हुआ है। मान लीजिए अब आपको मैं कुछ और पढ़ा रहा हूं अलग से, ठीक है, थोड़ा सी हटके। नवमास कुंडली के लगन में जो राशि आएगी, लगन कुंडली में वो राशि किस हाउस में है, वो हाउस आपके भाग्य में लिखा हुआ है, उसे आप भाग नहीं सकते। जैसे आनंद मोहन जी को खोल लेते हैं। आनंद जी, आनंद मोहन हाँ फ्रीदा, जी, हाँ जी। ये रे आनंद मोहन ये तो फ्रीदा। मेरे से वैसे ही पूछ लो, मैं बताता हूँ। ये कुंडली आपकी है क्या? देखो, नहीं, ये नहीं है मेरी। आपकी नहीं है। चलो, ये है ना? हाँ जी, हाँ जी। अब आपकी कुंडली में, नवमास कुंडली में, जो नवमास कुंडली है उसके लगन में कौन सी राशि है? मेष। मेष। अब वो मेष राशि लगन कुंडली में कहाँ है? पंचम हाउस में। पंचम हाउस में। तो पंचम हाउस आपके जीवन के साथ जुड़ा रहेगा। संतान की चिंता, संतान के बारे में सोचना, क्रिएटिविटी, ठीक है ना? तो पंचम हाउस संतान का, मतलब संतान से संबंधित आपकी चीजें वो आपके जीवन में रहेंगी। तो यानी कि एक को निकालता हूँ कुंडली में, देखता हूँ किसी का से। जो 9 मास कुंडली में, 9 मास के लगन में जो राशि उदय होती है, वह राशि लगन कुंडली के किस हाउस में बैठी हुई है, वो हाउस आपके भाग्य में लिखा गया, उससे आप भाग नहीं सकते। इनका ना बार बार अनम्यूट हो रहा है, म्यूट हो रहा है। ये
चंद्र भारती जी, बस अब म्यूट कर लेंगे। आपकी आवाज वो आ रही है, फिर कट कट के आ रही है फिर। रिपोर्ट, हाँ। सर प्रॉब्लम पटाखे है। चल रहे हैं बहुत सारे। इसको बंद कर देना, म्यूट कर देना बस। ठीक है। और जैसे कुंडली है, इस कुंडली के लगन में कौन सी राशि है? मीन राशि है। और मीन राशि कहाँ चली गई? नाइन्थ हाउस। तो इस व्यक्ति के जीवन में नाइन्थ हाउस जुड़ा रहेगा। नहीं, भाग्य ninth साथ house- देते ही रहेगा इसका। पिता के साथ संबंध लगा लो, ठीक है, या फिर टीचिंग का लगा लो। टीचिंग है, पिता के साथ उपदेशक है, वो चीजें जुड़ रहेंगी। तो नाइन्थ हाउस में जो राशि उदय होगी, वो राशि लगन कुंडली में किस हाउस में है? तो वो भाग्य, वो आपका प्रारब्ध है। यहां तक क्लियर हो गया? जी जी जी। एक और करवाता हूँ, फिर उसके बाद फिर हम क्लास को बंद करते हैं। एक और करता हूँ। व्यक्ति ऊपर से कैसे है, नीचे कैसे? मैंने कल करवाया था आनंद जी को ये। हमने नहीं किया जी, हमें करवा दो। ठीक है। इनका हो जाएगा। कि आनंद, जैसे मान लीजिए आनंद जी बाहर से कैसे, अंदर से कैसे बता सकते हैं? आनंद जी अंदर से कैसे हैं, बाहर से कैसे हैं? ये तो जरूरी है, ये तो जरूरी है। ठीक है ना? ये तो मेरा जरूर देखिए एक बार। बिल्कुल। ये देखो, नवमास क्या है? जो लगन कुंडली आपका शरीर है, नवमास क्या है? नवमास आपकी आत्मा है। आत्मा। आप अंदर से कैसे हैं, स्वभाव कैसा है अंदर से? आपका जो लगन लॉर्ड है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, कौन है? मरकरी है। कहाँ बैठा है? सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस क्या परिवार का है? थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस में। सेकंड में है क्या नहीं, मरकरी। दोबारा। फर्स्ट हाउस लगन का कि इसका, नवाज का? नहीं, लगन का, लगन का। अच्छा। हाँ। लगन का। जी जी जी, तो क्योंकि इसमें। लगन कुंडली आपका बाहरी आवरण है, आपका हम्म। शरीर है। नवमास हम्म। कुंडली आपकी अंदर की, अंदर क्या है, आप अंदर से कैसे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। ठीक, ठीक है। अब फर्स्ट लॉर्ड चला गया आपका सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस क्या है? वाणी का है, परिवार का है, अपने कुटुंब का है। हम्म। तो ऐसा व्यक्ति, मतलब कि अब क्या कहेंगे भाई, ऐसा व्यक्ति अपने परिवार से जुड़ा रहेगा, अपने कुटुंब के बारे में सोचेगा, अपनी वाणी के बारे, अपने उसके बारे में सोचता रहता है वो, कुटुंब के बारे में। ठीक है। लेकिन यही बुध नवमास कुंडली में कहाँ गया? नाइन्थ नाइन्थ हाउस हाउस में। में। और नाइन्थ हाउस क्या है? धार्मिकता का है। ऊपर से क्या है? फर्स्ट लॉर्ड कहाँ चला गया? फर्स्ट लॉर्ड सेकंड हाउस में चला गया। सेकंड हाउस किसका? धन का भी है। हम बोले ये व्यक्ति है ना, धन के बारे में बड़ा सोचता है। इसको धन धन की वो रहती है भाई, पैसा कमा ले, वो कर ले, है ना। ऊपर से ऐसा लगता है पैसा कमा ले, लेकिन अंदर से फर्स्ट लॉर्ड कहाँ चला गया? नाइन्थ हाउस में। नाइन्थ हाउस क्या है? धार्मिक का भी है, अंदर से धार्मिक भी है। ऊपर से क्या लगता है? ऊपर से लगता है मेटलिस्ट में, तो मतलब भौतिकतावादी है भाई। अपने परिवार के बारे में सोचता है बस, किसी के बारे में नहीं सोचता, केवल अपने परिवार के बारे में, अपने धन के बारे में सोचता है बस। या समय के बारे में, खुद के बारे में सोचते हैं भाई। ठीक है। लेकिन जब हम्म अंदर से देखें, कोई आपको, आपको देखकर, जो आपको देखते हैं ना लोग, आपके कपड़ों को, हम्म। आपको पर्सनैलिटी को, उनको भी लगता है भाई ये बंदा सिर्फ अपने अपने बारे में सोचता है, अपने परिवार के और धन कमाना है बस। अंदर से व्यक्ति कैसा है? अंदर व्यक्ति बैठा हुआ बुद्ध की नाइन्थ हाउस नाइन्थ में। हाउस में नाइन्थ हाउस किस चीज का है? धार्मिकता का। धार्मिकता का है। मंगल की राशि में बैठा है। ठीक है। आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है। तो ये
अब मान लीजिए किसी का फर्स्ट लॉर्ड 11th हाउस में बैठा हो। 11th हाउस क्या है? फ्रेंड सर्कल है, समाज हम्म। है, बाहर घूमना, समाज में रहना, सामाजिक होना। तो हम क्या बोलेंगे? ये व्यक्ति सामाजिक है, फ्रेंड सर्कल में रहता है, पार्टियां करता है, खाता पीता है, बोले ठीक है, रहता है। लेकिन वही फर्स्ट लॉर्ड नवमास कुंडली के 12th हाउस में चला जाए। 12th हाउस क्या होता है? सेपरेशन का होता है, अध्यात्म का होता है, एकांत का होता है। ऐसा व्यक्ति एकांत में रहना पसंद करता है अंदर से। उसका मन कहाँ लगता है? एकांत में रहना। कुछ लोग आपने देखे होंगे, पार्टी में रहेंगे, यार दोस्त में रहेंगे, शादियों में जाएंगे, लेकिन अलग से कि कहीं एक कुर्सी में जाकर आराम से बैठ जाएंगे, किसी कमरे में आराम से बैठ जाएंगे। वो अंदर से अकेला रहना पसंद करता है। लेकिन लोगों को दिखाओ, क्योंकि कर्म है, उसको करना पड़ेगा, उसको समाज में रहना है, मित्रों में रहना है, लेकिन अंदर से खुश कहाँ है? वो खुश है वो एकांत में रह के। किसी का फर्स्ट लॉर्ड 11th हाउस में है तो, और नौमास में 12th हाउस में है। समझ रहे? जी जी जी। किसी का फर्स्ट लॉर्ड थर्ड हाउस में चला गया, हम क्या बोलेंगे? ये व्यक्ति यात्राएं बहुत करता है, लेकिन नवमास कुंडली में 4th हाउस में चला गया। ऐसा व्यक्ति कई यात्रा पे चला गया, मान लीजिए यार दोस्तों के साथ, यार दोस्त बाहर चले जाएंगे, वो होटल कमरे में बैठा रहेगा। या फिर यात्रा पे चला गया, लेकिन दिमाग में क्या चलेगा उसके? दिमाग में चलेगा घर के बारे में, सोचता रहेगा घर में ये है, कैसा काम चलेगा, लेकिन दिमाग घर में ही रहेगा उसका। हम्म। ठीक है ना? ठीक है। किसी का फर्स्ट लॉर्ड 10th हाउस में हो, हम क्या बोलेंगे? ये बड़ा कामकाजी बंदा है भाई, तो बड़ा हम्म। मेहनती है, क्योंकि 10th हाउस तो कर्म का है, कर्म में लगा रहता है, बड़ा मेहनती है। लेकिन वही 10th फर्स्ट लॉर्ड कहाँ बैठ गया? 4th हाउस में आके। 4th हाउस क्या है? वो आराम का है, विश्राम का है। अंदर से वो मन के साथ से तो विश्राम चाहता है। या किसी का फर्स्ट लॉर्ड बैठ गया 11th हाउस में, समाज को होगा, लेकिन वही फर्स्ट लॉर्ड 9th नवमास कुंडली में 8th हाउस में बैठ गया। 8th हाउस क्या है? सीक्रेट का है। वो मित्रों में रहेगा, लेकिन अपने सीक्रेट किसी को नहीं बताएगा। हम्म। ठीक है? किसी का फर्स्ट लॉर्ड बैठ गया 11th हाउस में, मित्रों में रहेगा, पार्टियां मनाएगा, करेगा, लेकिन नवमास कुंडली में बैठ गया कि कहाँ पे? 7th हाउस में। बाहर से घूमे फिरेगा, लेकिन अपने पार्टनर के कंट्रोल में रहेगा, पत्नी के कंट्रोल में रहेगा। ठीक है? यानी कि फर्स्ट लॉर्ड कहाँ बैठा है और 9 मास में कहाँ बैठा है, अंदर से क्या स्थिति है उसकी, बाहर से क्या स्थिति है। ठीक ठीक ठीक। यानी असली तो मतलब अंदर से क्या है ये तो 9 मास में पता चलेगा। 9 मास चलेगा। किसी का फर्स्ट लॉर्ड बैठा है 1 5 9। 1 5 9 क्या है? अग्नि तत्व की राशियां हैं, जो गुस्से वाली हैं, क्रोध वाली हैं, जो अपने निर्णय पर अडिग रहती हैं। हम्म। फर्स्ट लॉर्ड बैठ गया 1 5 9 किसी एक राशि में, लगन कुंडली में। लेकिन वही फर्स्ट लॉर्ड 9 मास में बैठ गया 4 8 या 12, जो जल तत्व की राशियां, जो भावुक राशियां हैं। ऐसा व्यक्ति ऊपर से तो कठोर दिखेगा, बड़ा कठोर है, तो अंदर से मुलायम। हम्म। ठीक है? फर्स्ट लॉर्ड बैठा है जल तत्व की राशियों में, ऊपर से नरम है, लेकिन 9 मास हम्म। कुंडली में बैठ गया वो 1 5 9 राशि किसी एक में, अंदर से कठोर है, ऊपर से बड़ा मीठा बोलेगा, अंदर हम दिखेगा, लेकिन अंदर से अपने निर्णय पे अडिग रहेगा। समझ में आ रहा है? जी जी।
तो ये स्थिति है 9 मास की। पति पत्नी का संबंध कैसा रहेगा? जब कुंडली मिलान करते हैं तो कैसे देखते हैं कि इनकी बनेगी या नहीं बनेगी? वैधव्य योग है क्या, क्या संबंध रहेगा इनका? तो 9 मास से देखा जाता है। 9 मास में क्या चीज देख। 9 मास में बताऊंगा जब हम उसकी बात करेंगे आगे क्लास में, फिर हो जाएगा, पजल हो जाएगा, ठीक है ना? भाई कैसे मिलान करते बिल्कुल। हैं कुंडलियों का हम। इस पे तो 4-5 क्लास तो लगाओ जरूर। 9 मास तो इस बड़ी ब्रॉड चीज है। अब मैंने कुछ ये तो बताया नहीं। अब मैंने वो सिंपल क्या है, हम्म 5 6 बातें ही, सिंपल सिंपल कि भाई ज्यादा बताऊंगा तो फिर वो हो जाएगा पजल। ना ना ना, फिर तो समझ में नहीं आने की। या आज भी मान लो इस क्लास को सुनना, आप सुनने के बाद हाँ, नोट्स बनाना, फिर समझ में आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मान लीजिए शनि है। शनि आपका 4th हाउस में बैठ के 10th हाउस को देख रहा है। ये हम्म क्या कह रहे हैं? शनि आपका 8th लॉर्ड और 9th लॉर्ड है। शनि की दशा में यदि आप 8वें घर से संबंधित काम करेंगे तो आपका भाग्य हम्म वृद्धि होगी। ठीक है। हम्म तो क्या शनि 9 मास कुंडली में भी संबंध बना रहा है उससे, 10th हाउस से, या 8th हाउस से, या 9th हाउस से? 1 2 3 नहीं, 7 8 नहीं। विनस है, 8th लॉर्ड विनस का बैठा है इनका, इससे कोई संबंध नहीं है। मंगल से कोई संबंध नहीं है, इससे कोई संबंध नहीं है। यानी कि आपके भाग्य में एक्सीडेंट लिखा है, हम्म चोट लिखी है, वियोग लिखा है, नौकरी लिखी है, क्या लिखा है, वो सब 9 मास बताएगा। शादी कब होगी, शादी कौन सी दशा में होगी, वो 9 मास बताएगा। किस ग्रह की दशा में होगी। ठीक है। और कुंडली में कोई राजयोग है, क्या वो राजयोग फलीभूत होगा, वो 9 मास कुंडली बताएगी। कोई धन योग है वो फलीभूत होगा, 9 मास कुंडली बताएगी। पत्नी आपके लिए भाग्यशाली है क्या, वो 9 मास कुंडली बताएगी। ठीक है जी। आज के लिए इतना काफी है। बिल्कुल। तो इसको नोट्स बना लेना आप इसके। आगे बताएंगे वे कैसे कैसे हम दशाओं को पढ़ते हैं 9 मास कुंडली में। देखो यार, अभी पुष्कर 9 मास रहता है, और राशि तुल्य 9 मास रहता है, 9 मास तुल्य राशि रहती है। इसमें घटनाओं को बताते हैं, घटना घटेगी कब। ठीक है। इसको पढ़ना, कल इसको कल की नोट। तरह आज भी अभी भेज देना रिकॉर्डिंग। हाँ जी। कल की तरह आज भी की भी अभी भेज देना, मैं अभी देख लूंगा। रिकॉर्डिंग, हाँ भेज दूंगा आज। आज भेज दूंगा। अभी भेज देना ना। अभी भेज देते हैं उसमें बस। क्या, अभी देख लूंगा। ठीक है। शुभ रात्रि। फिर मिलते हैं। नोट्स बनाना है, इनके नोट्स बनाने के बाद फिर समझ में आएगी चीजें। वो देखोगे दोबारा, फिर समझ में आएगी कहाँ पे क्या है। ठीक है जी। सभी ठीक है। को जय श्री राम। जय शुभ श्री राम, रात्रि। जय श्री राम।